मानव, वेलकम टू माय शो। बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने टाइम निकाला। तुम्हारे पास टाइम होता नहीं है, क्योंकि आप जिस तरीके से पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल करके रखा है आपने, और जिस तरह से आपके पास फ़ोन आते हैं कि भाई हमारी पोस्ट किया नहीं है, अभी तक दिखे नहीं, हम दिख नहीं रहे हैं, कुछ करो कुछ करो कुछ करो। लिटरली द एंटायर इंडस्ट्री इज बिहाइंड योर बैक टू सी टू इट दैट दे आर प्रमोटेड वेल। मानव, एक बात बताओ, शुरू में यू वेर अ फोटोग्राफर, यू आर अ फोटो जर्नलिस्ट। ये कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट तुमने कैसे क्रिएट किया, माइंड में क्या आया, और कैसे इस चीज की शुरुआत हुई, ये पूरा डिटेल में समझाओ और खुल के समझाओ। जितना एक्सप्लेन करोगे, बताओगे, उतना बेटर होगा, ताकि पीपल ऑल्सो नो दैट हाउ ग्रेट दिस प्रोफेशन इज एंड हाउ यू क्रिएटेड दिस। See, I never started as a photojournalist. I was originally into graphics and animation. तो ग्राफिक्स और एनिमेशन से स्टार्ट किया था। आई यूज्ड टू डिज़ाइन वेबसाइट। तभी वेबसाइट्स का बूम आया था अराउंड 99-2000 में। हर एक इंडस्ट्री में वेबसाइट्स आई मीन URLs ब्लॉक हो रहे थे, वेबसाइट्स बन रही थी। तो मैंने भी वेबसाइट बनाना शुरू किया एंड आई डिज़ाइन ए फ्यू कॉर्पोरेट वेबसाइट्स। एंड अचानक एक दिन वाशु जी का कॉल आया, वाशु बगलानी जी का, एंड आई थिंक उस एक साल में ही हैड अराउंड 4 or 5 रिलीजेस। ही वाज लाइक, मुझे भी वेबसाइट्स बनानी है, मूवी बेस्ड वेबसाइट्स बनानी, कैन यू हैंडल इट फॉर मी? एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। उस एक साल में आई डिज़ाइंड 3 or 4 वेबसाइट्स फॉर वाशु जी, वन ऑफ विच वॉज सनी देओल प्रियंका स्टारर, लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई, and the other one was Arman, which was with Anil Kapoor, Amitabh Bachchan and Preeti Zinta. So दोनों की वेबसाइट्स तो बना दी, बट इंडस्ट्री में तभी किसी को पता नहीं था कि वेबसाइट का फंक्शंस क्या होता है, उसमें इंफॉर्मेशन कैसे डाली जाती है, पिक्चर्स, वीडियोस, गैलरी, सिनॉप्सिस ऐड करके एक पूरी वेबसाइट खड़ी की जाती है। तो वाशु जी हैड ए प्लान कि जब भी ज़्यादा प्रमोशंस नहीं होते थे, एक म्यूज़िक लॉन्च होता था, एक प्रीमियर होता था, और थोड़े इंटरव्यूज होते थे एक्टर के, या फिर सेट्स पे कुछ होता था। सो ही केम अप विद दिस आइडिया दैट वी विल डू ए बिग इवेंट फॉर अ वेबसाइट लॉन्च, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। वेबसाइट्स का एक चलन आ गया, हर बॉलीवुड डायरेक्टर एक वेबसाइट लॉन्च कर रहा है, एक इवेंट कर रहा है मीडिया के साथ। तो उस इवेंट में आई डिड द फर्स्ट लॉन्च ऑफ द वेबसाइट बिकॉज आई हैड टू एक्सप्लेन द एक्टर कि वेबसाइट कैसे लॉन्च होने वाली, क्या दबाना है, क्या बटन दबाना है, क्या खुलेगा। And the first one I did was with Mr. Bachchan. Okay. And that picture वो पिक्चर छप गया बॉम्बे टाइम्स में, फ्रंट पेज पे। अच्छा। Me with Bachchan launching the website. थर्ड पेज 3 था तभी बड़ा। एंड सबसे ज़्यादा पार्टीज, एक्टर्स के वीडियोस, एक्टर्स के फोटोज अगर देखने होते तो पेपर पे जाते थे लोग, पेपर खोल के देखते थे, जो 1-2 दिन बाद आता था। एंड देन आई थॉट कि ये तो 1-2 दिन बाद आ रहा है, लेट्स replicate it on the websites. 1 या 2 वेबसाइट्स ही करती थी तभी, ज़्यादा नहीं करती थी। And that's how I started. I started covering events. I started getting invites to all the events from producers and directors. पहले PR भी इतने नहीं थे, इक्का दुक्का थे जो प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करते थे। वो प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स डायरेक्ट इन्वाइट करते थे मोस्टली। Started carrying my camera. सेलिब्रिटी वाला वो एक फिक्सेशन था कि हाँ क्रेजी तभी था मैं। 2-3 अच्छे एक्टर्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे, आज भी हूँ। लाइक चलो कैमरा लेके निकलते हैं, मस्ती करते हैं, लेट्स सी व्हाट वी कैप्चर। अभी तक तो वेबसाइट पे लेआउट बना रहे थे, अब कैमरा का देखते हैं कैसे होता है। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग द कैमरा, वो सब टिप्स एंड ट्रिक्स लर्न किए, कौन सी लाइट में क्या, वो भी खुद ही किया मैंने। आई थिंक सब खुद ही लर्न किया। एंड आई स्टार्टेड क्लिकिंग and the result was awesome. And it started selling. That's how I started. नहीं, see you started selling pictures. हाँ. So newspapers में, page 3 पे, media nets पे, it all started. पहले आप लोग फोटोग्राफ भेजते थे और फोटोग्राफ छप जाते थे। हाँ. तो उस टाइम पे the kind of satisfaction you had, and it was a professional thing, you were paid for selling the pictures and all that. तो तुम्हारे अलावा और भी लोग होंगे जो अपने फोटोग्राफ भेजते हैं, तो सिलेक्शन कैसे होता था कि ये फोटोग्राफ करेक्ट है कि नहीं है? सपोज एक इवेंट पे 50 फोटोग्राफर्स हैं, तो वो फोटोग्राफर्स सब
सबसे ये न्यूज़पेपर्स मंगाते थे कि हम अपने आप भेजा करते थे न्यूज़पेपर्स को? नहीं, तभी तो फिर न्यूज़पेपर ऑफिस के नीचे जाके देना पड़ता था उनको. अच्छा. आई नो क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल हु यूज्ड टू जस्ट रात भर पूरा दिन खींचते थे पिक्चर्स, रात भर प्रिंट करवाते थे, सुबह जाके न्यूज़पेपर ऑफिस के बाहर बैठ जाते थे अपने आप. मतलब उनको बुलाया नहीं जाता था. बुलाया नहीं जाता था. हाँ, वो जाके बैठ जाते थे. इट वाज लाइक अ मार्केट वेयर यू हैव टू सेल योर फोटोग्राफ्स. हाँ, एंड देन द न्यूज़पेपर गाइज यूज्ड टू सेंड सब एडिटर या फिर फोटो एडिटर को नीचे भेजते थे लॉबी में, एंड दे यूज्ड टू चूज द पिक्चर्स एंड टेक इट. 50 में से 2 या 3 चूज होते थे, या कभी कभी बड़ी पार्टी हो गई तो 8-10 चूज हो जाते थे. अच्छा. दैट्स व्हेन द फोटोग्राफर यूज्ड टू बी लाइक आज कुछ तो कमाया है, 8-10 पिक्चर गए हैं, छपने वाले हैं, मेरा नाम आने वाला है. दैट यूज्ड टू बी इन हाई कि बॉम्बे टाइम्स में पेज 3 पे नाम छप गया, HT में नाम आ गया. भले पिक्चर के ऊपर एक छोटा सा नाम आता था, उतना बड़ा भी नहीं आता था, हेडलाइन भी होती थी, करेक्ट. बट वो भी अच्छा लगता था. करेक्ट. वो भी बहुत अच्छा लगता था कि HT में आ गया, बॉम्बे टाइम्स में आ गया, मिड डे में आ गया, फ्री प्रेस जर्नल में आ गया. यही 5-6 पेपर्स थे जो बड़े थे. बट मतलब देखो उस टाइम पे आप लोग जो थे यू हैव प्रॉपर फोटोग्राफर्स, एंड इट वाज काइंड ऑफ अ स्ट्रगल. व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट इट इज कि आप लोग, अब जैसा आपने कहा कि हम लोग न्यूज़पेपर्स के ऑफिस के नीचे जाके खड़े हो जाते थे और वेट करते थे कि सब एडिटर नीचे और फिर फोटो को सिलेक्ट करें. हाँ, नहीं मैंने बहुत कम किया, बाकी लोग नहीं, बाकी मैं प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ. बाकी लोगों ने ज्यादा किया. मैं प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ. मैं तो कितना पेइंग था उस टाइम पे, क्योंकि अगर आप पूरा दिन लगे हुए हो और आपको ये पता नहीं है कि आपका फोटोग्राफ सिलेक्ट होगा कि नहीं होगा. इट इज अ काइंड ऑफ अ स्ट्रगल. तो वाज इट पेइंग इनफ दैट आप कंटिन्यूसली, आप मतलब मैं आपके बिरादरी की बात कर रहा हूँ, मैं टॉकिंग अबाउट फोटोग्राफर्स इन जनरल, क्या पेमेंट होती थी? व्हाट वाज द काइंड ऑफ मनी दे यूज्ड टू गेट पर पिक्चर, एंड व्हाट वाज द काइंड ऑफ अर्निंग दे यूज्ड टू हैव कि वो कंटिन्यूसली उनका एफर्ट चलता रहता था? व्हाट वाज द रीजन, मतलब कि यू दे वर स्ट्रगल जो है उनकी, आई वांटेड टू थ्रो सम लाइट ऑन दैट. आई थिंक तभी पर पिक्चर आई थिंक 50 से 200 के बीच में जाता था. 50 रुपीज से 200-250. माय गॉड. वही रेंज में चलते थे पिक्चर. बड़े पेपर्स थोड़ा ज़्यादा पे करते थे, छोटे पेपर्स कम पे करते थे, वेबसाइट्स और भी कम पे करते थे, क्योंकि वेबसाइट्स के पास तो स्पेस ही स्पेस था. दे कैन यूज 25-30 पिक्चर्स, हर पिक्चर यूज कर ले, तो दे यूज टू पे 50 रुपीज ऑल्सो पर पिक्चर. उसमें उनके इन हाउस फोटोग्राफर्स भी होते थे ना, न्यूज़पेपर्स के सबके अपने खुद के फोटोग्राफर्स भी एम्प्लॉयड होते थे कि नहीं होते? तभी वो भी होते थे, है ना. बट वो उनको सब पार्टीज में इनवाइट नहीं मिलता था ना. अच्छा. उनको नहीं मिलता था. अच्छा. तभी तो हम घुस जाते थे, पार्टीज में भी घुस जाते थे, कैफेज और होटल्स के बाहर भी कभी कभी पकड़ लेते थे, साइट्स पे भी चले जाते थे. इनको प्रॉपर पार्टीज का इनवाइट मिलता है, बाकी जगहों में इनको एंट्री नहीं थी इतनी, बाद में हुई. एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज आपके रिलेशनशिप जो प्रोड्यूसर्स के साथ आप लोगों ने मेंटेन किए थे, इसलिए आप लोगों को बुलाया. तो एक फिल्म के प्रमोशन के लिए या एक कोई भी प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए व्हाट वाज द काइंड ऑफ बजट वाज दैट प्रोड्यूसर गिविंग टू अ PR, 2 या 3 PR जो भी होते थे, तो वो PR जो है जो बजट देता था उनको, व्हाट वाज द काइंड ऑफ मनी दे यूज्ड टू गेट so that he used to distribute it among the photographers or the event and all that. What was the kind of budget which used to be happening that time? PR को बजट मिलता था इसका. Correct. PR को तो आई थिंक मीडिया को इनवाइट करने का एक बजट मिलता था कि इतनी मीडिया चाहिए मुझे. एंड तभी शायद आई थिंक मीडिया में भी पर इवेंट का there were few PRs who used to give every media some money to come and show their face and click pictures. I think वो तो 1000-1500 वही चलता था तभी.